हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गर्ग क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। आज मैं सीए और सीए फाउंडेशन दोनों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस तरह से क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह से सॉल्व होती है, किस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब बातों के ऊपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज ए सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे कि हमने क्लास 10th में पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ी थी। पॉलिनोमियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे a0 x पर पावर n, a1 x पर पावर n माइनस 1, ऐसे करके लास्ट में an आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी इक्वेशन में, n है, तो ये n डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो अभी टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। उसमें जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री उसमें 2 दे रखा होगा, तो इसलिए उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या होती है ये ax, देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हाईएस्ट पावर x कितनी है, 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होने का मतलब क्या होगा कि ये टर्म 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए कंडीशन कंपलसरी है। जब मैंने लिखा भी है आगे कि a इज इक्वल टू 0, अगर a को 0 में ले लूं तो होगा क्या कि ये तो 0 खत्म हो जाएगा, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, bx प्लस c। तो bx प्लस c में देखो ये इक्वेशन बची, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की 1 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची है। ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। सिंगल डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन देखिए, अगर b बराबर 0 में ले लूं तो ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि x की हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन x की पावर नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट तो है ना। मतलब एक बात मतलब ये कि अगर केवल x स्क्वायर लिख देंगे तब भी एक तरह से इक्वेशन नहीं बोल सकते उसको। x स्क्वायर बराबर 0 जैसे कह देंगे तो आप इक्वेशन भी बोलेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन मेरी इक्वेशन में 2 या 3 टर्म होने ही चाहिए। तो देखो इसका मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है उसको, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो बड़े आराम से निकल जाएगी। x स्क्वायर इक्वल 8/2, जो क्या हो गया 4 हो गया, है ना। तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, x बराबर प्लस माइनस 2, यानी इसके सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 इसके सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर b 0 नहीं है तो ये वाली कंडीशन रहेगी, लेकिन इसमें जब तीनों टर्म आए किसी इक्वेशन में तो ये बेसिकली ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है वो इफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, उसको इफेक्टेड भी बोलते हैं। और इस वाली को जहां पर x का टर्म गायब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, कभी कभी पूछा भी जाता है। अब देखो इसके मेथड क्या है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हम सब लोगों ने क्लास 9, 10 से करते चले आ रहे हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर में छोटी सी बात है कि ऐसे नंबर चाहिए दो जिनका प्रोडक्ट कितना है। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट देखते हैं, है ना। जो वैल्यू आएगी वो इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन 1 है और ये 3 है, तो इसका ना हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 3 आए और इनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन का 4 आए। तो क्या क्या नंबर होंगे मेरे पास -1 और -3 हो जाएंगे। अगर मैं देखो n को ऐड करूंगा तो -4 आ जाएगा, प्रोडक्ट करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 यहां से मैंने ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो ये अपना x माइनस 1 और x माइनस 3 ये इसके फैक्टर आ गए। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू 1 और 3 निकल सकती है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल कोई कोड कर देता हूं कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मैंने एग्जांपल ले लिया, तो हुआ क्या, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मल्टीपल करेंगे 12, यहाँ कुछ होता है ना मल्टीपल कर लेते हैं तो 12 होगा। तो अब कैसे नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीपल 12 आए, एडिशन सब्सट्रैक्शन में 7 आए, तो मेरे समझ में आ गया 4 into 3 है, ये 12 आ गया, एडिशन करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो। यहां से क्या होगा, x कॉमन, x प्लस 4 और ये प्लस 3 कॉमन, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो यहां से x प्लस 3 और x प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई
3 और -4 हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं आपको, x² माइनस x माइनस 6 इजिकल टू 0। यहाँ देखो, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट -6 आया। लेकिन अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -1 आया, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि -3 और 2 ले लें। देखो ऐड करेंगे तो -1 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -6 आएगा, तो ये नंबर आ गया अपने पास। ठीक है जी, इस तरह से हम प्रोडक्ट क्या नाम फैक्टर निकाल देते हैं फटाफट से, है ना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो x+2 आ गया, x - 3 आ गया, तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, -2 और 3 आ गई। हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ठीक है, इसको हम क्या बोला करते थे छोटी क्लास में 10th वगैरह में, श्रीधराचार्य रूल, है ना, श्रीधराचार्य रूल बोलते थे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 दे रखा है। मैंने यहाँ से एक कॉमन ले लिया, तो फिर मैं ये चूंकि नॉन जीरो होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² कोएफिशिएंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x² + b/a × x + c/a = 0। कंडीशन क्या है, a इज नॉट, ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 0 होना ही होना है। तो इसके लिए अब मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जैसा कि हम छोटी क्लास में 10th 9th में पढ़ा करते थे कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो। x का कोएफिशिएंट क्या है, b/a है, इसका आधा हो जाएगा b/2a, तो इसका स्क्वायर ऐड करो, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, वो काम मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। और ये c/a ऐसा कैसा लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि देखो ये फैक्टर एक साथ कर लिया, क्योंकि a² + b² + 2ab है ये, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इस वाले टर्म को राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया, तो हो जाएगा b² / 4² - c/a। फिर ये इसको मैंने लिखा x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a² + b² + 2ab वाला कंसेप्ट लगाते हुए, और ये है b एलसीएम ले लिया, b² - 4ac/4a²। इसको मैं अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, √b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब हम कह सकते हैं a² और b² सपोज दे दिए, कैपिटल A² और कैपिटल, तो a बराबर प्लस माइनस भी लिखेंगे नहीं, तो हमने लिखा दिस इक्वल टू प्लस माइनस दिस नंबर, है ना। अब इसको हम ट्रांसफर कर दिए लेफ्ट राइट साइड में, तो ये नंबर आ गया, एलसीएम लिया तो ये आ गया। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है d, उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इस तरह से रूट निकाल सकते हैं। अगर सपोज इसके दो डिफरेंट रूट है अल्फा बीटा, तो हम अल्फा बराबर क्या ले लेंगे, -b + √d/2a, और बीटा क्या ले लेंगे, -b - √d/2a। इस तरह से हम रूट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ax² + bx + c = 0 पे। तो मैंने क्या करा, ax² + bx + c इक्वलेंट लिख दिया, x - अल्फा x - बीटा इसके रूट है, इसको मैंने प्रोडक्ट कर लिया। अब मैंने कोएफिशिएंट की कंपेरिजन कर दी, जैसे x² कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो a/1, यहाँ पे x का b है, और यहाँ पर -अल्फा + बीटा है, और यहाँ पे c है, यहाँ पे a है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके अल्फा + बीटा बराबर आ गया -b/a। तो ये बेसिकली अगर मैं इससे डायरेक्ट देखना चाहूं तो क्या है, b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। मैंने लिखा, देखो माइनस साइन लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ऐसे ही यहां से मैंने अल्फा बीटा निकाल दिया, अल्फा बीटा c/a है, जो कि रूट का प्रोडक्ट है, तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0, तो अल्फा + बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट रूट। मैं ऐसे लिख दूंगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई आपसे सम ऑफ द रूट है, तो सीधी बात है, सम ऑफ द रूट है क्या बेसिकली। यहां से देखो आप, अल्फा + बीटा मैं कहूंगा -7 -7/1, क्योंकि इसके माइनस तो है ही, और इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -7, तो ये कितना हो गया 7। तो इसका सम ऑफ द रूट कितना, 7, और प्रोडक्ट रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है, जो यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर 12/x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसका ना ये वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं नेचुरल रूट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, किस तरह से हम नेचुरल रूट चेक करते हैं। कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बहुत ही आसान है ये। ax² + bx + c = 0 कोई इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट हमने बोला आपको b² - 4ac है। तो देखिए कंडीशन है कि अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² - 4ac नथिंग बट इज द डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई,
पहला पॉइंट, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अब रियल में देखो दो बातें होती हैं, हमने पढ़ा है कि रियल नंबर दो तरह से होता है, एक तो होता है रेशनल, दूसरा होता है इरेशनल। अभी मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं रेशनल का डिफरेंट। देखिए ये मैंने केवल रियल की बात कही है, यहाँ पे दो तरह के रूट आएंगे, अभी आगे डिस्कशन होगा, रियल होगा वो रेशनल होगा या रेशनल होंगे रूट्स। देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो होगा क्या, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। उसका कारण है, ऐसे नहीं है कि जैसे मेरे पास ये है, मैंने आपको ये समझाया कि ये होता है अपने पास, ठीक है जी। अब हुआ क्या, अगर मैं डी, इसमें दो रूट है, अगर मैंने यहां लिख दिया इफ डी बराबर 0, अगर डी बराबर 0 होगा तो रूट्स कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट ये आ रहा है, इसका मतलब रूट ये रिपीट करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन डी बराबर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोइंसिडेंट। जैसे 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो होगा क्या, रूट्स उस केस में इमेजिनरी आते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रियल, ठीक है। और अगर हमारे इसके जो कोफिशिएंट है एबीसी, अगर एबीसी तीनों रियल है, रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं और रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं फिर भी, तो इसका मतलब रूट किसमें होंगे, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। अभी मैंने आगे बताया है रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अब देखिए मैंने अभी डिस्कस कर रहे थे हम ना, रेशनल को यहाँ आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है ही, लेकिन साथ साथ क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे डी जिसकी वैल्यू निकाली हमने कहा भाई डी की वैल्यू 4 आ गई, 4 आने का मतलब क्या है, परफेक्ट, यानी ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, रूट्स कैसे होंगे, रेशनल रूट्स होंगे, रेशनल रूट्स और अनइक्वल एंड रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। रियल तो दोनों ही है, रेशनल भी है रेशनल, लेकिन स्पेसिफाइड हो गया रेशनल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। अब आगे दूसरी बात है, अगर ये परफेक्ट नंबर नहीं आया, डी की वैल्यू पॉजिटिव तो आ रही है, तो उससे ये तो पता चला रियल है, लेकिन ये कंफर्म करना है कि भाई रेशनल, तो फिर कैसे कंफर्म करेंगे, डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सपोज डी हमने निकाला, हमारा आ गया 15, और 15 का तो भाई कोई रूट है नहीं, 15 का तो परफेक्ट रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर में रूट आएगा, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन है जब परफेक्ट नंबर नहीं होगा, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन द कंजुगेट पेयर्स m plus i n and minus, मैंने जैसे कि बताया आपको कि कंजुगेट पेयर्स में आते हैं हमेशा। जैसे एक आ गया 3 plus 5y, दूसरा आ जाएगा 3 minus 5y, इस टाइप के। अब आगे है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म आर रेशनल। जैसे कि मैंने यहां लिखा है कि a b c तीनों ही रेशनल है, या रियल रेशनल स्पेसिफाई कर दिया, रेशनल कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इरेशनल रूट्स विल बी इन, ऐसे में भी अगर हमारे इरेशनल रूट्स आएंगे तो हमेशा पेयर्स में आएंगे और वो इस फॉर्म में होंगे। जैसे कि इसका मतलब है कि जैसे इस तरह का रूट आ जाए, ये किया जाए, तो दूसरा नंबर सर्टेनली इसके अपोजिट साइन वाला ही होगा, ऐसी सिचुएशन में इस टाइप का होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक है, इसको तैयार करना है, अपने को रिमेंबर करना है एग्जाम्स के लिए। द बोथ रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, दो रूट इक्वल है लेकिन उनके साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब मैंने कह दिया बीटा अल्फा की इक्वल लेकिन माइनस अल्फा है, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और हमने अल्फा प्लस बीटा क्या है, बेसिकली सम ऑफ द रूट, तो ऐसी केस में क्या होगा, सम ऑफ द रूट 0 हो जाता है। अब देखिए इफ बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल, दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सपोज एक 2 है एक 1/2 है, तो हुआ क्या, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो अगर दो रूट रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब रूट का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और इनका नेचुरल रूट्स कैसे देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि डी तो हमें सबको पता है कि डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो नेचुरल रूट हमेशा डी से पता चलती है। तो कंपैरिजन करें इन सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो a1 आ गया, b माइनस एक्स है यहाँ पर और c 9 है, और d का फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b कितना है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस 4 है, ये 1 है और ये 9 है, तो ये आ गया 36 और ये आ गया माइनस 36। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हो गया कि रूट कैसे हैं, देखो
ये पॉजिटिव तो है, जीरो है, जीरो में हमेशा हमने कहा इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए, रियल एंड इक्वल। ठीक है, हमने इसका डिस्कशन दे दिया। अब देखो 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, तो इसको अगर चेक करना है तो a कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है 3, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो -7 का स्क्वायर -4 2 3 कितना आ गया जी 49 माइनस ये कितना हो गया 24, यानी कितना आ गया 25 आ गया। तो देखो ये प्लस तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन जो 25 है 25 वो क्या है 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब रूट कैसे हो गया, स्पेसिफाई हो गया कि ये रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो रूट कैसे हो गए, रेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि एक जीरो से भी बड़ा है। रेशनल एंड अनइक्वल हो गए, रियल तो होगा ही, रियल तो रेशनल भी है, रेशनल भी है, परफेक्शन आ गया, रेशनल अनइक्वल रूट्स। अब जैसे ये दिया तो a 3 है, b -4 है, c 5 है, d बराबर b² माइनस 4ac है। तो यहां से हम देखेंगे, वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 3 5 16 माइनस कितना आ गया, ये कितना आ गया 60, तो कितना आ गया माइनस का 44 आ गया, माइनस का 44 नेगेटिव यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव आने का मैंने आपको क्या बताया था, रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और यहाँ देखिए ये अपन जो कोफिशिएंट है ये सारे रेशनल नंबर है, तो जो इमेज रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, इमेजिनरी रूट्स इन पेयर्स, इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, ये ध्यान रखना है। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक कोई नंबर ने 3+4i दे दिया तो दूसरा 3-4i, उसका साइन i का साइन नेगेटिव करना है। अब नेक्स्ट है ये वाली इक्वेशन, इसमें कैसे देखें, पुरानी वाली बात वही है कि a बराबर 2, b -6 है अपने पास, c अपने पास -3 है। ठीक है जी, तो अब d अपना है b² माइनस 4ac, आप रखिए -6 का होल स्क्वायर -4 2 -3। ठीक है, ये कितना आ गया, ये देखिए 36 आ गया, और ये कितना आ गया 8 24 यहां से आ गया, ये कितना आ गया 60 आ गया। 0 से तो बड़ा है, लेकिन 60 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 60 अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो किसका हो जाएगा, 15 चौक 60 है ना, तो हम लिखेंगे 2√15 का होल स्क्वायर। लेकिन ये 2√15 ना वो रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए रूट कैसे होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल, वो भी पेयर में होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, प्लीज मेक अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए, इस तरह से कहेंगे x² + 5x + 6 = 0 हैविंग रूट्स अल्फा बीटा, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन निकाली है जिसके रूट ये है। तो हमने आपका भी डिस्कशन सारा किया हुआ है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है ये, इससे हम रूट निकाले हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ रूट मैंने क्या समझाया था कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या हो गया जी -5 तो है ही, x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 आ गया, और इसका 1 है तो 1, तो फाइनल कितना आ गया -5। और इनका समीशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या 6 है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म कितना 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो ये 1 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये कह रहा है कि वो इक्वेशन निकालिए जिसके रूट ये हैं। तो मैंने क्या करा कि ऐसे केस में जो हमारा नया समीशन है वो मैंने S1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये S है ये P है, कंफ्यूजन ना हो। तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ये हमें चाहिए, ये समीशन के फॉर्म है। जब हम क्या करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को मैंने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो हम निकालते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab।
तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हम ये भी लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला ये वाला है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab से। तो अब ये क्या हो गया, ट्वाइस टाइम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो 2 कॉमन लेने तो क्या बचा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -5 है, तो मैं रखूंगा यहाँ -5 का होल स्क्वायर और -2 है और ये है 6, ये आ गया। तो आप सिंप्लीफाई करें तो ये अगर 2 ये होगा 25, -5 का स्क्वायर 25 और माइनस कितने आ गए माइनस के 12, तो फाइनल कितना आ गया 2 इंटू 30, ये कुल मिला के 26 वैल्यू आ गई इसकी समेशन की। अब देखो P1 मैं रूट का प्रोडक्ट ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ले लूं, ठीक है। इसको भी पहले की तरह मैं अगर ऐसे लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये ऐसे लिख दें और मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 का होल स्क्वायर है जी, ये -5 का होल स्क्वायर है, -4 है, अल्फा बीटा कितना है 6 है जी, फाइनल कितना है ये 25 हो गया, ये 25 आ गया, ये 24 हो गया, तो ये 25 इंटू 1 बच गया, तो ये 25 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही समझाया कि एक्स स्क्वायर माइनस S1p प्लस S1x यानी x1x प्लस p1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे लिखेंगे, अपने को S1 पता चल गया, अपने को p1 पता चल गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस S1 कितना निकाला मैंने 26x प्लस 25, तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर है। प्लीज मेक इट। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, x की वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो ये 4 है, मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया, -3 इसको मैंने पावर को आपस में ब्रेक कर लिया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं, और ये 2 पे पावर 5 है, ये हमने काम कर लिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पावर पे पावर होती है, जैसे कि मैंने आपको इंडिसेस वगैरह में पढ़ाया, वो क्या होता है 2 पे पावर 2x माइनस देखिए 4 आ जाएगा, ये 12 आ गया, इंटू 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर 5 कितना होता है जी 32 होता है, वो मैंने कर दिया, ठीक। अब मैंने क्या करना है कि 2 पे पावर x को मैंने सपोज u ले लिया, तो ये क्या हो गया u का स्क्वायर हो गया, ये 12u हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके कितने फैक्टर होते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नंबर चाहिए, देखो इनका प्रोडक्ट है 1 into 32 into 32, ऐसे दो नंबर चाहिए, इनके प्रोडक्ट 32 आया और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 आया, तो मैंने दिमाग में आ गया कि भाई 8/4 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगी, प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया 8u माइनस 4u प्लस 32, तो u माइनस 8 माइनस 4u माइनस 8, तो मेरे फैक्टर आ गए दिस एंड दिस, इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए मेरी u की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, u की वैल्यू 4 और 8 पॉसिबल है, लेकिन u बराबर मेरे को क्या दे रखा है, u बराबर 2 पे पावर x, मैं कहता हूँ 2 पे पावर x बराबर 4, एक ये आ गया, एक 2 पे पावर x बराबर 8 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये मैंने 2 इसके लिख दिया है ना, हमें सेम बेस में लाना है ना, तो अगर बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई यहाँ से, और यहाँ पे ये 8 को मैंने 2 के फॉर्म में लिखा, 3 आ गया, तो x की वैल्यू बेस सेम है तो कंपेयर करेंगे तो x बराबर 3 आ गया, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए, सॉल्यूशंस इसके आ गए x बराबर 2 और 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इस तरह की x प्लस 1/x यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखा है, इसका मतलब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो मैंने ले लिया ये u के बराबर, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब देखो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 7u प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई u में, ठीक है। अब इसको भी देखें फैक्टर होते हैं कि नहीं, देखो प्रोडक्ट कितना है 2 into 5 यानी 10 चाहिए आपको प्रोडक्ट, तो अब देखिए ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर क्या है -7, तो मेरे दिमाग में आ गया कि -2 into -5 ले तब भी प्लस का 10 आएगा, ऐड कर देंगे तो -7 आ जाएगा, तो 2u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 5u प्लस 5 इक्वल टू 0, 2u कॉमन तो u माइनस 1 माइनस 5
u माइनस 1 बराबर 0, तो u माइनस 1 एक फैक्टर और 2u माइनस 5 दूसरा फैक्टर। इट इज क्लियर टू यू। देखो u की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 आ गई और 5/2 आ गई, दो वैल्यू आ गई। अब x u बराबर क्या है, x प्लस 1/x बराबर u लिया, देखो ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसके फैक्टर निकालो आप, तो अगर फैक्टर कोई समझना नहीं आया तो आप डी निकाल के देख लो फैक्टर आते भी हैं कि नहीं। तो मैंने देखा मैंने कि 1/1 आ रहा है, फैक्टर निकालने में मुझे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से देखो 20 का करूंगा तो -4 AC आएगा, तो ये माइनस का नंबर वैसे ही बन जाएगा। तो मैंने डी निकाला तो क्या आ जाएगा, देखो ये -1 का स्क्वायर -4, ये 1 है और ये 1 है, तो कुल मिला के 1 है -4 आ गया जो कि -3 है। और जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, रूट्स कैसे आते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स आते हैं, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। एक तो ये आ गए इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, ठीक है जी। अब तो दूसरा हमारे पास है दूसरा नंबर 5/2, तो क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2 है। एलसीएम वगैरह लिया तो ये आ गया सब, 1 यहाँ पर है, 1 ये हो गया अपॉन x इज इक्वल टू 5/2, क्रॉस मल्टीपल वगैरह करो तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट, देखो इसका ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया, 2 × 2 और 4 बन जा 4, तो हमारे नंबर क्या आ गए, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 1 आ गया, x 2x माइनस बराबर 0 आ गया, तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 2 and 1/2। इसका मतलब इसके कितने रियल रूट आ गए, 2 रियल रूट आ गए, 2 इमेजिनरी रूट आ गए, ठीक है। तो हमें रियल निकालना है, तो हमने कहा ये आ गए, ठीक है गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो उसको लाइक एंड शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो मेरे जो कि आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मैंने इन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है, जिससे आपको मेरे वीडियो सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। और इनको जल्दी से जल्दी देखें और आगे वाले एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ पाए मैथ्स में। थैंक यू गाइस।